उपेंद्र कुशवाहा 2 बार पद से हटे, इस्तीफा दिया और पार्टी बनाई। उसका परिणाम क्या हुआ और आने वाले दिनों में क्या होगा? और इस नैतिक युद्ध में उपेंद्र कुशवाहा की जीत, कुशवाहा समाज के साथ भारतीय जनता पार्टी के लिए भी हीरो हो चुकी है। उपेंद्र कुशवाहा के साथ जितने भी लोग आरएलएसपी से जदयू में गए थे, सभी को जदयू में पद मिला। उपेंद्र कुशवाहा जितने लोगों को लेकर गए थे, आज उससे कम लोगों को लेकर निकले हैं। उपेंद्र कुशवाहा भावनात्मक रूप से कुशवाहा समाज का सिर्फ वोट लेकर गए हैं और वो भी वोट आने वाले समय में कितना डिलीवर होता है ये तो वक्त बताएगा। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये हमारा खास शो खबरधार है। आज चर्चा उपेंद्र कुशवाहा और ललन सिंह के बीच होगी। आज इन दोनों नेताओं की कुंडली खुलेगी और उपेंद्र कुशवाहा जब जदयू से बाहर गए हैं तो आखिर इसके पीछे का कारण क्या है। कारण तो आपको पता ही होगा, लेकिन कुछ कारण हम बताएंगे और कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। उपेंद्र कुशवाहा 2 बार पद से हटे, इस्तीफा दिया और पार्टी बनाई। पिछली बार जब उन्होंने इस्तीफा दिया था तब रालोसपा बनाई और इस बार जब उन्होंने इस्तीफा दिया तो लोक जनता दल बनाया। अब ऐसे में चर्चा का विषय है कि आखिर ललन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा के बीच जदयू में जो मतभेद थे उसका परिणाम क्या हुआ और आने वाले दिनों में क्या होगा। ललन सिंह इस युद्ध में हार चुके हैं और इस नैतिक युद्ध में उपेंद्र कुशवाहा की जीत हुई है। उपेंद्र कुशवाहा इस नैतिक युद्ध में कुशवाहा समाज के साथ भारतीय जनता पार्टी के लिए भी हीरो हो चुके हैं। भाजपा के खिलाफ बोलने वाले कुशवाहा रेड कारपेट बिछाया जा रहा है। भाजपा रेड कारपेट बिछाकर उनका इंतजार कर रही है और ललन सिंह हारकर भी जीत गए हैं। वो कैसे हुआ? दरअसल नैतिक मूल्यों के आधार पर अगर माने तो उपेंद्र कुशवाहा ने एक बार इस्तीफा देकर यह स्पष्ट संदेश दे दिया है कि कुर्सी उनके लिए कुछ नहीं है। लेकिन इसमें भी कई बातें सामने आ रही हैं। जदयू में उपेंद्र कुशवाहा का विलय हुआ, आरएलएसपी का विलय हुआ तो आरएलएसपी के तमाम कार्यकर्ता जदयू के नेता थे। उपेंद्र कुशवाहा ने जिक्र किया था कि हमारे लोगों को जगह नहीं मिली, लेकिन आप अगर तस्वीर उठाकर देखें तो उपेंद्र कुशवाहा के साथ जितने भी लोग थे, उपेंद्र कुशवाहा के साथ जितने भी लोग आरएलएसपी से जदयू में गए थे, सभी को जदयू में पद मिला था। कुछ ऐसे नेता भी थे जिनको महत्वपूर्ण पद के साथ साथ जिम्मेदारी संगठन की दी गई और कुछ ऐसे लोग थे जिन्हें सरकार में शामिल किया गया, जिसमें उपेंद्र कुशवाहा खुद शामिल हैं। कुशवाहा ने पार्टी छोड़ दी है। जदयू के कितने लोगों को लेकर गए हैं और उपेंद्र कुशवाहा जदयू को कितना नुकसान पहुंचा पाए हैं, अब विस्तार से पूरा समझिएगा। उपेंद्र कुशवाहा जितने लोगों को लेकर गए थे, आज उससे कम लोगों को लेकर निकले हैं। ललन सिंह ने कल ही जिक्र किया और कहा कि उपेंद्र कुशवाहा के साथ रहने वाले सभी लोग हमारे साथ बैठे हैं। अब जब लाइनें लगी हो और उपेंद्र कुशवाहा के साथ रहने वाले नेताओं का अगर जिक्र करेंगे तो कल आप ललन सिंह का प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लीजिए। ललन सिंह के अलावा सभी लोग उपेंद्र कुशवाहा के लोग थे। चाहे अभिषेक झा की बात कर ले जो पूर्व में आरएलएसपी में रहे हैं और अब जदयू में प्रवक्ता हैं, धीरज कुशवाहा की बात कर ले, संतोष कुशवाहा की बात कर ले, या उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से सांसद रहे रामकुमार शर्मा या अन्य बड़े नेताओं की बात कर ले, ये सभी लोग अब भी जदयू में हैं। तो उपेंद्र कुशवाहा जदयू से लेकर क्या गए? उपेंद्र कुशवाहा भावनात्मक रूप से कुशवाहा समाज का सिर्फ वोट लेकर गए हैं और वो भी वोट आने वाले समय में कितना डिलीवर होता है ये तो वक्त बताएगा। चुनावी समीकरण और चुनाव के पहले सामाजिक समीकरण दोनों में काफी अंतर है। उपेंद्र कुशवाहा को लेकर चर्चा है कि वो एक बड़ी रैली भी करने जा रहे हैं। 1994 में जब एक संघ बना था और जिसमें कहा जा रहा था कि कुर्मी कुशवाहा यादव बिहार का मुख्यमंत्री आने वाले दिनों में बनेगा। यादव और कुर्मी बन चुका है, कुशवाहा की बारी है। उपेंद्र कुशवाहा ने इसका भी जिक्र किया था। तेजस्वी के सत्ता सौंपने को लेकर उपेंद्र कुशवाहा ने विद्रोह किया था। आखिर उपेंद्र कुशवाहा को इससे फायदा क्या होने वाला है? काराकाट से सांसद महाबली सिंह ने उपेंद्र कुशवाहा पर पहले ही हमला बोला और कहा कि उनकी हैसियत अब कुछ
बची नहीं है, जो कुछ थी उन्होंने सब खत्म कर दी। एक तरफ जहां प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा के बयानों ने लगातार बिहार में सियासी उबाल पैदा किया और उपेंद्र कुशवाहा के लिए कई बातों का जिक्र किया, वही दूसरी तरफ रामेश्वर महतो उपेंद्र कुशवाहा के समर्थन में अब तक दिख रहे थे। हालांकि कल वो दिखे नहीं, लेकिन भाई दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा कितने लोगों को छोड़कर गए हैं, वो सभी लोग आज पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और बताएंगे कि उपेंद्र कुशवाहा ने उनको ठगा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उपेंद्र कुशवाहा को जब जब साथ लाए हैं, उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा को पद प्रतिष्ठा दी है, लेकिन समयांतराल के बाद कुशवाहा की घटती राजनीतिक हैसियत ने उन्हें बेचैन किया और इसी के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने अपने आप को इन तमाम चीजों से अलग किया है। नीतीश से बड़े पलटू है उपेंद्र कुशवाहा, इसका जिक्र पहले ही हो चुका है। ये 7वीं बार है जब उपेंद्र कुशवाहा पलट चुके हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनसे कम पलटे हैं। चाहे भाजपा के साथ संबंध विच्छेद करने हो, नीतीश के साथ रहते हुए भी इस्तीफा देकर नई पार्टी का गठन और दूसरी बार नीतीश के साथ रहते हुए नई पार्टी का गठन, और अब उपेंद्र कुशवाहा अलग राजनीति करेंगे। 2024 चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी के साथ उनकी सेटिंग हो चुकी है, ललन सिंह ने भी जिक्र किया। लेकिन इन सभी चीजों को अगर साथ जोड़कर देखें तो ललन सिंह ने अपना एक दुश्मन जदयू से और भगा दिया। ललन सिंह के हिसाब से और उपेंद्र कुशवाहा के हिसाब से उपेंद्र कुशवाहा एक मजबूत प्रत्याशी थे बिहार में डिप्टी सीएम और सीएम के लिए, लेकिन ललन सिंह ने उन्हें साइड कर दिया। उनके बारे में एक चर्चा है कि वो होम्योपैथिक इलाज करते हैं और इस बार उपेंद्र कुशवाहा का होम्योपैथिक इलाज उन्होंने कर दिया है। पार्टी से खुद ही उपेंद्र कुशवाहा बाहर हो गए हैं, बिना भगाए और बिना पद से इस्तीफा लिए। उपेंद्र कुशवाहा ने विधान परिषद की सदस्यता तक छोड़ दी है और शायद इसी होम्योपैथिक इलाज की चर्चा बार बार होती है। ऐसे में अब आने वाले दिनों में उपेंद्र कुशवाहा की राजनीति कैसे चलेगी, किस दल के साथ चलेगी और कैसे वो राजनीति करेंगे, ये खुद ही वो साफ कर चुके हैं, इसमें बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन ललन सिंह ने एक चीज तो साफ कर दिया है कि अब उनका जो तोप है तेजस्वी की तरफ मुड़ चुका है और अगला टारगेट बिहार का डिप्टी सीएम होगा। ऐसे में हार कर भी जीते हैं ललन सिंह, इसमें कई बातें हैं। उपेंद्र कुशवाहा के लोग आज ललन सिंह के साथ हैं। डिप्टी सीएम वाली कुर्सी को लेकर ललन सिंह की दावेदारी मजबूत हुई। ललन सिंह के समकक्ष जदयू में कोई नेता नहीं बचा। कई मुद्दों पर ललन सिंह को फायदा हुआ है और उपेंद्र कुशवाहा अगर आने वाले दिनों में अपनी राजनीतिक विरासत को वापस नहीं ला पाते हैं तो उनका होम्योपैथिक इलाज संभवतः ललन सिंह ने शुरू कर दिया है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।